हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यानी इसके गुण के बारे में हम पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें हम चल रहे हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी रासायनिक एथेनोइक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसे करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि यह जो टॉपिक चल रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अर्थात नहीं भी है। आपके टीचर नहीं बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, परंतु क्लास 12 में आप इस टॉपिक में, इस वीडियो में जितने टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहे हैं सारे के सारे टॉपिक आप 12 की किताब केमिस्ट्री सेकेंड उठाकर देख लो। हर एक हेडिंग हर एक चैप्टर में मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर में हर एक हेडिंग मिलने वाला है। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो क्या है, अपचयन है पहला हेडिंग हमारा। इसमें क्या है, इसमें कई सारे रासायनिक गुणधर्म हम कई सारे वीडियो में बना चुके हैं, बता चुके हैं, लिंक में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम 8वां पॉइंट लेकर के आए हैं, अपचयन। क्या है, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहते किसे हैं? आप इसके पहले चैप्टर में अध्याय 1 में आपने अपचयन अभिक्रिया पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है ऑक्सीकरण, जिसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और एक आपने पढ़ा है क्या, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का त्याग। हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। किसकी उपस्थिति में ये क्रिया करेगा, ये किसकी उपस्थिति में ये क्रिया प्रारंभ होगी, ये बात आपको याद होनी चाहिए। लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम की उपस्थिति में क्या भैया, लिथियम एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन, एल्युमिनियम लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन के 4 अणु। क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपके पहले चैप्टर का पहला टॉप, मतलब कि बीच में लास्ट में एक टॉपिक आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे भी वही चीज होगा, लेकिन यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया जब आएगा तो आप पहले चैप्टर की परिभाषा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहेगा कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो आप ध्यान दीजिए। इसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम की उपस्थिति में हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करेगा, इसकी संरचना देख लीजिए, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में OH। तो क्या करेगा, यह समूह जो होगा ऑक्सीजन का त्याग करेगा, ऑक्सीजन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। यहीं से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकला, समझ में आया। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन का योग
हाइड्रोजन का क्या करेगा, योग करेगा। कितने हाइड्रोजन का भैया, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला तो 2 बॉन्ड के साथ निकला ना, तो 2 बॉन्ड इसका खाली है, दोनों पे क्या आकर लगेगा, हाइड्रोजन आकर लगेगा। तो यही चीज लिखेंगे क्या, CH3, ये क्या हो गया CH3, ये हो जाएगा CH2, आगे क्या आया OH। अब क्या निकला, यहां से एक ऑक्सीजन निकला, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन जो बचा है वो बना लेगा जल। तो क्या बन गया, एथिल एल्कोहल या तो एथेनॉल। क्या कह सकते हैं इसे, इसे कह सकते हैं भैया एथेनॉल। एथेनॉल और ये जल है। तो जो पाठ 4 में हम अध्याय 4 में पढ़ रहे हैं, इसमें परिभाषा और क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। एथेनोइक अम्ल से, एथेनोइक अम्ल की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। या तो क्वेश्चन बनेगा कि एथेनॉल कैसे प्राप्त करें एथेनोइक अम्ल से, कैसे प्राप्त करें एथेनॉल, कैसे प्राप्त करें एथेनोइक अम्ल से। तो कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनोइक अम्ल की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, इसकी संरचना बनाते हैं। 3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में OH। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग। ऑक्सीजन यहां से ये निकल जाएगा, जब यहां से ऑक्सीजन निकला तो 2 बॉन्ड इसका खाली हुआ, दोनों पे क्या आकर लिखे लगेगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। तो क्या बना CH3 CH2 OH, एथेनॉल बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कब कहेंगे, जब हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होगा। तो पहले चैप्टर की परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन चौथे चैप्टर की परिभाषा क्या लिखेंगे, जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, हाइड्राइड या हाइड्रेट या तो सिंपल सी कह सकते हो कि एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपना अगली टॉपिक पे, 9वां स्मिरिट अभिक्रिया। नोट कर लीजिए। चलो अब चलते हैं स्मिरिट अभिक्रिया पर। स्मिरिट अभिक्रिया, जितने रिएक्शन हो रहे हैं सारे रिएक्शन पे ही परिभाषा है। अगला है स्मिरिट अभिक्रिया। यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह टॉपिक, ये वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में हर साल पूछा जाता है। हर साल स्मिरिट अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, एकदम आसान है भैया। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और हम थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली क्लास लीजिए और हर टॉपिक पे अच्छे से अध्ययन कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। मन में हौसला, मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए। मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलेगा। लेकिन क्या बदलेगा? वक्त जरूर बदलेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा।
आप जितना समय, जितना अभ्यास करोगे उतना आप मंजिल की ओर बढ़ोगे। तो जल्दी से चलते हैं स्मृत अभिक्रिया पे अध्ययन करते हैं। स्मृत अभिक्रिया भी बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करेगा। कौन करेगा? एथेनोइक अम्ल, CH3CHCOOH किसके साथ? क्या नाम है इसका? हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। लिख दे रहे हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में करेगा ये? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। इसमें क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है, बस छोटा सा कार्य होता है, एकदम छोटा सा कार्य। क्या करेगा? इसमें से ये वाला समूह निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, और इसका एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक साथ जुड़ जाएंगे। इसमें क्या क्या निकलेगा पहले निकाल देते हैं, बाकी सबको ऐड कर देते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या निकलेगा? इसमें से 2 नाइट्रोजन निकाल दो, निकल गया नाइट्रोजन गैस, अब कार्बन डाई गैस। अब क्या बचेगा? CH3 बचा, और क्या बचा? यहां से 2 नाइट्रोजन गए तो 1 नाइट्रोजन बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो निकला नहीं है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो N2 हो जाएगा। इसका नाम है मेथिल, इतने का मेथिल, इसका एमीन या एरीन कह दो। क्या कह सकते हैं? एरीन कह सकते हैं इसे, एमीन भी कह सकते हैं, एमीन है, एमीन। ठीक, रिएक्शन कंप्लीट, परिभाषा कंप्लीट। परिभाषा क्या बनेगा? स्मृत अभिक्रिया की परिभाषा बहुत ही छोटा सा है, एकदम छोटा सा। रिएक्शन क्या है? एथेनोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। परिभाषा लिख दो। क्या? जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्मृत अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्मृत अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं इसके अगले वीडियो में, हम लेकर के आएंगे एस्टिक अम्ल के उपयोग। एस्टिक अम्ल का उपयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा याद करना है। जल्दी से, यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ा सा अपना सपोर्ट हमारी तरफ बनाइए ताकि हमारा हौसला बने और हम आपको आसान तरीके से सभी रिएक्शन को, केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को आसान तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करना सिखाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।